राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णदासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है आज। यदि आप वृंदावन नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही प्राकट्य उत्सव ज़रूर मनाइए। बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के साथ आप प्राकट्य उत्सव इस तरह से मनाएं। पहले एक पात्र में कुछ फूल ले लें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान आज के दिन ज़रूर कराएं, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन माना जाता है। आज ही के दिन बाके बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति भाव से प्रकट किया था, इसलिए आज का दिन बहुत विशेष माना जाता है। आप ठाकुर जी की बहुत विशेष सेवा कीजिए। उन्हें फूलों से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराइए, इत्र से स्नान कराइए, चंदन से स्नान कराइए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सर्दियों का महीना चल रहा है, गुनगुने पानी से अवश्य स्नान कराइएगा। इसके बाद खूब सुंदर सी पोशाक धारण कराइए, पीले रंग की पोशाक धारण कराइए। हो सके तो अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप उन्हें ज़रूर पहनाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान सेवा भाव देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं। आप उन्हें अच्छी सी पोशाक धारण कराइए, सुंदर सा श्रृंगार कराइए, चंदन लगाइए, इत्र लगाइए, पुष्प सेवा करिए। और ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, छोटे से बच्चे हैं। बाके बिहारी जी भी बाल स्वरूप है और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बाल स्वरूप हैं। इन्हें नहलाने के बाद गरम दूध जरूर पिलाइएगा। बहुत गरम न रहे, गुनगुना रहे। तुलसी दल और मिश्री डाल के गुनगुना दूध ज़रूर पिलाएं, ताकि ठाकुर जी को हमारे सर्दी न लगे। उन्हें पंचमेवे का भोग लगाएं तुलसी दल डाल के। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करें। देखिए, इस तरह से ठाकुर जी को मेवे का भोग लगाएं। काजू, किशमिश, बादाम ये सब गरम तासीर लिए होती हैं। और ठाकुर जी को सात्विक भोग लगाएं। लहसुन प्याज से बनी कोई भी चीज़ का भोग न लगाएं। आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है। आज के दिन ठाकुर जी को आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। जो आपके द्वारा हो सके उस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा करें, ज़रूर सेवा करें। फल फूल का भोग लगाएं। 56 भोग पॉसिबल हो तो लगा लें, नहीं पॉसिबल हो तो आपसे जो बन पड़े वही भोग लगाएं, लेकिन सेवा ज़रूर करें। प्राकट्य उत्सव के दिन ठाकुर जी की सेवा करना बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती कर लें। ठाकुर जी की आरती करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि श्रृंगार आरती करना और उनके श्रृंगार का दर्शन करना जीवन में श्रृंगार लाने जैसा होता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं। ठाकुर जी के सुंदर सुंदर रूपों का दर्शन करने से मन भी अति प्रसन्न हो जाता है। लाड लडाइए अपने ठाकुर जी का। आज उनका जन्मदिन है, एक तरह से प्राकट्य उत्सव है लाला का। यदि आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, भाई सब कोई तो नहीं ना पहुंच पाता है, तो हम निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में छोटे से लाला हैं, बाके बिहारी जी के स्वरूप छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं। उनका पूरी तन्मयता से, पूरे विधि विधान से आप पूजा करें, आरती दिखाएं, धूप दीप दिखाएं, उनको अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाएं। और एक ख़ास बात, आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है। आज के दिन एक बहुत ही ज़्यादा विशेष भोग लगता है ठाकुर जी को, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है मोहन भोग। आज के दिन ठाकुर जी को मोहन भोग आप ज़रूर बनाएं। वो क्या है? मोहन भोग हलवे को कहा जाता है, तो इसलिए गर्मा गर्म ठाकुर जी के लिए आज के दिन आप हलवा बनाइए। हलवे में अच्छे से मेवे वगैरह डाल के, केसर डाल के, केसर ज़रूर डालिएगा, केसर डाल के, मेवा डाल के खूब अच्छा सा और स्वादिष्ट हलवा तैयार करिए ठाकुर जी के लिए। और उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी, आपके ठाकुर जी, हम सब के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ठाकुर जी के लिए आप आज के दिन
प्राकट्य उत्सव है ठाकुर जी का। आज के दिन आप मोहन भोग ज़रूर लगाइए ठाकुर जी को। उनको वृंदावन के बाके बिहारी जी को भी आज के दिन मोहन भोग लगाया जाता है। तो आप घर पे जब उत्सव मना रहे हैं तो ज़रूर लगाइए मोहन भोग ठाकुर जी को। आपको सारे सुख का अनुभव होगा, वृंदावन जाने का सुख का अनुभव होगा और वही अनुभूति आपको अपने घर पे प्राप्त होगी। आप इस तरह से सेवा करके तो देखिए, श्रृंगार करके तो देखिए, आप भोग लगा के तो देखिए, आपको साक्षात्कार होगा। यही महसूस होगा कि आप वृंदावन में हैं और बाके बिहारी जी के सामने खड़े हैं, ठाकुर जी की आरती उतार रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और अपने बाके बिहारी जी को आप मोहन भोग अपने हाथों से खिला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होगा। भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो वृंदावन जाके भी हम कुछ नहीं पा सकते। भाव है तो भाव से वृंदावन हमारे घर में ही प्रकट हो जाएगा। बाके बिहारी तो ऐसे प्रभु हैं कि वो स्वयं चलकर हमारे घर में हमारी सेवा लेने आ जाएंगे। एक बार पुकार के तो देखिए, आप भोग लगाइए और दिल से पुकारिए कि हे बिहारी जी, हे बाके बिहारी जी, वृंदावन लाल के बाके बिहारी जी, आप ये भोग सेवा स्वीकार करिए। बड़े प्यार, बड़े श्रद्धा से, प्रेम भाव से मैंने ये भोग आपके लिए तैयार किया है। इस भोग को स्वीकार करिए प्रभु, और आप जहाँ कहीं भी हैं हमारी यह सेवा स्वीकार करिए और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए। तो इस तरह से आप ये मोहन भोग ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पूड़ी और हलवा का भोग आज के दिन, प्राकट्य उत्सव के दिन ज़रूर खिलाइए। चाहे कुछ भी आप भोग लगा लीजिएगा, लेकिन आज के दिन ठाकुर जी को हलवा और पूड़ी का भोग ज़रूर लगाइएगा। हलवा में केसर डालना बिल्कुल ना भूलें। देखिएगा वही भाव उत्पन्न होगा, वही छवि, सब कुछ वैसा ही लगेगा। हम नहीं गए तो क्या हुआ, हमारे ठाकुर जी तो स्वयं हमारे घर में विराजमान है, हमारे लाला के रूप में, बाल स्वरूप लाला के रूप में विराजमान है। वही सुंदर दर्शन दे रहे हैं, वही बाके बिहारी जी हैं। सब कुछ तो वही है, बस जगह का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। हमारे मनोभाव में ऐसा आप बैठाइए, मानसिक पूजन कीजिए, तो देखिए बाके बिहारी जी के दर्शन स्वयं आप करेंगे। हो सकता है इस तरह से सेवा पूजा करने से साक्षात स्वप्न में आपको दर्शन दे दें। आप ज़रूर करिएगा प्राकट्य उत्सव के दिन अपने घर में इस तरह से बाके बिहारी जी की पूजा और स्तुति। बाके बिहारी जी तो ऐसे देवता हैं, दिल से अगर कोई उनको पुकारे तो वो तो दौड़े चले आते हैं, क्योंकि कहा जाता है भक्त के वश में है भगवान। इसीलिए आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में बार बार जो गोस्वामी होते हैं वो लोग पर्दा कर देते हैं, क्योंकि बाके बिहारी जी तो ऐसे हैं, तुरंत अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेवा अच्छी लगी होगी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, जो मुझे आता है सरल भाव से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। सरल भाव से सेवा, प्रेम भाव से सेवा कीजिए और कुछ ज़्यादा किसी के कहने पे ना कीजिए। ठाकुर जी आपके द्वारा सेवा करने के लिए, करवाने के लिए आपके घर में आए हैं, तो आप जैसा करेंगे उसी तरह से ठाकुर जी आपकी सेवा ले लेंगे। किसी के कहने से अपनी पूजा को गलत तरीके से कभी ना कीजिए। ठाकुर जी को जैसे जैसे आपकी सेवा चाहिए, जैसे जैसे उनको सेवा करवानी है, वो वैसे वैसे करवा के रहेंगे, ये तो निश्चित है। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री हरिदास की जय। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।